समाज के हित में हम लोग चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, हमारे राज्य में, न कि बल्कि देश में भी एक अच्छी व्यवस्था हो कानून की। यहाँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है उसमें 3-4 बातों को बिल्कुल ध्यान में रखने की हिदायत दिए हैं। तो चाहे वो थाने का ही क्यों ना हो, थाना हमारा मंदिर है, हमारा कर्म स्थान है, वहाँ जाके हम उस जगह पे अपना कर्म करते हैं। तो ये एक प्राचीन मान्यता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है। जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं वो है हमारे देश की सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस। जी हाँ, दुर्ग पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ तो कल रात आपने सबने जश्न मनाया होगा नए साल का, लेकिन हमारी पुलिस पूरे टाइम ड्यूटी पर थी और कल रात की ड्यूटी करने के बाद आज सुबह फिर सारे अधिकारी ड्यूटी पर आ चुके, क्योंकि हम आज नए साल का पहला दिन काफी अच्छे से मना सके। और ये मैत्री गार्डन में आप देख सकते हैं कि जब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा भी जरूरी है और यहाँ पर पूरी सुरक्षा देने के लिए दुर्ग पुलिस की टीम पहुंची हुई है। 3 थाने के प्रभारी हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, उनके अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि नया साल सबके जीवन में खास दिन लेकर के आता है और खास तरीके से लोग मनाते हैं अपनी आस्था, अपनी उम्मीद के साथ में और अपने नए संकल्पों के साथ में। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की जो एक मान्यता कहें या किंवदंती कहें या पुराने सीनियर्स ने जो सिखाया है जूनियर्स को, उन बातों पर ध्यान दें तो नए साल का पहला दिन पुलिस थानों के लिए भी खास होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो पुलिस के अधिकारी चाहते हैं कि वो ऐसी घटना ना हो ताकि उनका साल भर का जो लेखा जोखा है वो बराबर चलता रहे। क्या ऐसी मान्यता है ये भी हम जानते हैं। आनंद सर, क्या ऐसी चीजें होती है कि जो आप लोग पहले दिन कोशिश करते हैं कि वो ऐसी चीजें, चाहे मर्ग हो चाहे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ना हो, सुख शांति बनी रहे शहर में? सबसे पहले तो पूरी पुलिस टीम की तरफ से मीडिया की पूरी टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सीधा काम करते हैं जनता के हित में और समाज के हित में। हम लोग चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, हमारे राज्य में, न कि बल्कि देश में भी एक अच्छी व्यवस्था हो कानून की। और प्रारंभ करते हैं, हमारा जो वर्ष होता है, वर्ष का जो पहला अपराध होता है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं जो भी अपराध यदि घटित भी होता है तो वो ऐसा अपराध ना हो जो जिससे कहीं से हमारा जनहानि हो या फिर कोई ऐसा घटना घट जाए जिससे किसी के परिवार में कोई शोक की लहर आए। कोशिश करते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था बना के रखें, मर्ग ना हो, किसी घर में शोक की कोई बात ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। लोग वर्ष का प्रारंभ करते हैं कि हम खुशियों के साथ जाएं। जैसे यहाँ पे मैत्री गार्डन में आज हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है। मैत्री गार्डन में सभी लोग खुशियां मनाने आए हुए हैं। यहाँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है उसमें 3-4 बातों को बिल्कुल ध्यान में रखने की हिदायत दिए हैं। उसमें यह है कि जैसे लोग गाड़ियों से आते हैं तो गाड़ियों को रखने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई गाड़ियाँ चोरी ना हो, पहला दिन है, और गाड़ियों को कोई एक्सीडेंट ना हो। जो जनता है या किसी के बीच कहीं कोई झगड़ा ना हो, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो। आदमी आराम से प्रवेश करे, आराम से यहाँ पे फैमिली के साथ खाना खाए, घूमे-फिरे और फिर खुशी के साथ वापस लौटे। तो तमाम चीज़ें रहती हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें कि कुल मिला के हमारा एक सोच होता है कि जनता के हित में जितनी अच्छी व्यवस्था हम कायम कर सकें यहाँ पे, चाहे वो कानून के तरीके से करें या अपने ड्यूटी के माध्यम से करें, बढ़िया व्यवस्था कायम करके यहाँ पे ड्यूटी करें। अगर हम बात करें कुछ टोटकों की, टोटका शब्द यूं तो साइंटिफिक जमाने में, टेक्नोलॉजी जमाने में अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम मानते हैं, हमारी आस्था होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे सीनियर्स बताया गया तो हम उसको फॉलो भी कर लेते हैं कई बार। तो मान्यता है कि बोले पुलिस थाने की देहरी में खड़ा होना अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, हम लोग भारतीय सभ्यता को मानते हैं, भारत के जितने लोग हैं। डेहरी जो होता है, चाहे हमारे घर का हो, चाहे हमारे थाने का हो, उस पर हमारा सीधा-सीधा मानना है कि जो डेहरी होता है, जो चौखट होता है, उसको हम प्रणाम करके प्रवेश भी करते हैं और प्रणाम करके वहाँ से हम लोग रवाना भी होते हैं कहीं जाने के लिए। उसको गणपति जी का स्थान माना जाता है। तो चाहे वो थाने का ही क्यों ना हो, थाना हमारा मंदिर है, हमारा कर्म स्थान है, वहाँ जाके हम उस जगह पे अपना कर्म करते हैं, जिससे हमको सैलरी मिलती है, जिससे हमको वो प्रतिष्ठा मिलती है, मान-सम्मान मिलता है। तो थाने के जो डेहरी पे खड़ा होता है, उनको हम मना करते हैं कि वहाँ पर खड़ा मत होइए। वो हमारा प्रथम पूजा स्थल है, जहाँ पर गणपति जी का वास होता है। ये होता है। दूसरा, एक थानों में देखे होंगे आप, हनुमान जी का स्थापना भी किया जाता है। हनुमान जी की स्थापना से सीधा-सीधा एक मतलब ये है कि जब माँ सीता को रावण ने हरण करके ले गया था, तो वहाँ पे हनुमान जी ने लंका पहुँचकर अपने बुद्धि का, अपने ताकत का पूरा प्रयोग किया था और माँ सीता का खोज किया था। इस दौरान उनको जितनी भी अड़चनें आई थी, तमाम अड़चनों को पार करते हुए वो जाके अपने काम को सफल किए थे। सीधा-सीधा एक मैसेज है कि हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत है और हमारे पास वो तमाम चीज़ें सरकार ने दी है। तो हम भी उस काम को, जो काम हमको मिले, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जाके उस काम को सफल करके वापस लौटे। तो ये एक मैसेज है हनुमान जी की स्थापना का। विपिन सर से जानना चाहूंगी एक चीज कि सर, जिस तरीके से ये माना जाता है कि पहला दिन है, थानेदार अगर बैठे हैं और टेबल से रूल नहीं गिरना चाहिए, इसके पीछे क्या मान्यता है? ये बहुत
समय से जो है ये परंपरा चली आ रही है और रूल जो है वो उसका गिरना जो है पुलिस विभाग में अशुभ माना जाता है। जब रूल गिर जाता है तो उसको उस टोटके को दूर करने के लिए उस रूल को उठा के फिर हवालात में डाला जाता है। तो ये एक प्राचीन मान्यता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन ये चला आ रहा है और आज भी जो है उस चीज को मानते हैं। और जब कभी रूल गिर जाता है तो सब थाने वाले चिल्लाते हैं कि तुम यार ठीक से रखो, नहीं तो जरूर जो है कोई गलत रिपोर्ट आएगी, और होता भी है कई बार ऐसा। तो ये है, चीजें हैं और अभी भी फॉलो हो रही है। इसका एक और बहुत अच्छा ये है कि हमारा जो टेबल वर्क होता है, टेबल वर्क में रूल का बहुत महत्व है। रूल का एक शब्द कह दो तो नियम भी है, इंग्लिश में रूल बोलते हैं, हिंदी में नियम बोलते हैं। तो रूल जहाँ फॉलो होगा, रूल का जहाँ रोल रहेगा, तो वहाँ पे तमाम चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ हो जाती है। तो हम लोग रूल को बहुत ध्यान रखते हैं, रूल टेबल से नहीं गिरना चाहिए। तरह का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है, और वो वाकई वो डंडा जिसे रूल कहते हैं वो एक ताकत और शक्ति का प्रतीक है कि अगर आप में वो पावर है कि आप सिस्टम को सुधार सकते हैं। सर, आप कोई ऐसी मान्यता जो आप जब नई पोस्टिंग में आए होंगे तो आपने सुनी होगी? मैंने भी जब नई पोस्टिंग में आया था ये रूल वाली सुना था। जैसे सर ने बताया कि रूल गिरने से अधिकांश देखने में आता है कि जैसे रूल गिर गया तो कुछ घंटों बाद एक दो दिन बाद कोई मर जाता है, कोई बड़ी घटना घट जाती है। उसी तरह जैसे दूसरी बात बताया कि देहरी में खड़ा नहीं होना चाहिए, या देहरी में खड़े हो तो आपका दोनों पैर एक तरफ पीछे हो या सामने हो, बीच में नहीं होना चाहिए सकर। बस ये दोनों मान्यताएं सुना हो थानों में। देखिए किस तरह की मान्यताएं हैं, और जिस तरीके से हम घर में भी शुभ अशुभ मानते हैं, कुछ मुहूर्त को देखते हैं, वो सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन कहने की बात है, लेकिन अगर बातों के पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं एक नियम अनुशासन की बात होती है कि हम देहरी में अगर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े होना चाहिए, या अगर हम किसी चीज को सिस्टम से अनुशासन से रखते हैं तो वो चीजें बिल्कुल वो होनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर मान्यता को लेकर के आज पहला दिन है, और हम भी ये कामना करेंगे कि पुलिस थानों में कम से कम ऐसी चीजें ना हो कि जो पुलिस विभाग के लोग इसे अशुभ मानते हो। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।